आज उसने मुझसे शादी करके कोर्ट मैरिज करके मुझे रोड पे छोड़ दिया है। ऐसे की नाजायज पैदाइश औकात में रहना, ये इतने जूते मारूंगा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल यहाँ से आपकी जितनी लीगल कंसल्टेशन की फीस लगेगी वो मैं दूंगा और आपका केस यशिका मैं लड़ूंगा। मेरे पे दबाव डाला कि आप नमाज पढ़ो, बाद में मुझे पता चलता है कि लड़का मुसलमान है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि एक जिहादी ने टीटू बनकर हिंदू लड़की के साथ पहले शादी किया, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और बाद में उसके साथ शोषण किया। और जिहादी शोएब जमाई आके बोलता है उल्टा हिंदुओं को ही कि तुम गोडसे की नाजायज औलादे हो, तुम्हें जूते से मारूंगा। मतलब इतनी दादागिरी बढ़ गई है कि ये इतने मतलब गाली दे के टीवी से चले जाते हैं 100 करोड़ हिंदुओं को और इसका कुछ नहीं होता है। चलिए पहले इस दृश्य को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुई आपकी शादी और कैसे पहचान छुपाई गई? एक लड़का था, मैं जैसे नर्स हूँ, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। इस लड़के ने मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मिला, इस लड़के ने मुझसे आगे शादी का प्रपोजल रखा। इसने अपना नाम टीटू बताया। मुझे लगा कि लड़का अच्छा है, अगर मुझे शादी के लिए मिल रहा है, मेरे से नाम पूरी छुपाई गई। बाद में मुझे पता चलता है कि लड़का मुसलमान है। लड़के ने मुझसे बहुत मेरा सारा पैसा तक खा गया। मैंने 1-1 रुपया जोड़ा था, मेरे माँ बाप ना होने के बावजूद भी मैंने 1-1 रुपया जोड़ा। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज उसने मुझसे शादी करके कोर्ट मैरिज करके मुझे रोड पे छोड़ दिया है। मेरे तो कोई घर भी नहीं है, मैंने धर्म और बदल लिया है सर। मेरे से तो कोई और हिंदू भी शादी नहीं करेगा, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने जब मुझे ये पहचान पता चली, मैं क्या करती? मैं चुपचाप से इनके घर में रहने लगी। इनकी सब चीज़ें, मुझे सिर्फ परिवार चाहिए था। मैंने तो इनका मुसलमान होना भी एक्सेप्ट करा, बाद में मुझे घर से निकाल दिया गया। मारना पीटना, हर रोज बदतमीजी करनी। अच्छा यशिका, ये भी बताइए, जब उसने कहा मुसलमान बुरे नहीं होते, आप मुसलमान बन जाओ, किस संदर्भ में उसने बात कही थी? सर, इनके घर वालों ने मुझे कंटिन्यूसली मेरे पे दबाव डाला कि आप नमाज पढ़ो। सर, मुझे नमाज नहीं आती समझ में, मैं हिंदू हूँ, मुझे नमाज समझ में नहीं आती। मैंने इनको बोला तो इन लोगों ने मेरे संग बदतमीजी करनी शुरू करी। घर में मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा नाम बदल दिया गया आलिया रिजवी। यशिका सिंह से मेरा नाम आलिया रिजवी रख दिया गया, यशिका सिंह से। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। यशिका, आप 1 मिनट रुकिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज से आपकी जितनी लीगल कंसल्टेशन की फीस लगेगी वो मैं लड़ूंगा, वो मैं दूंगा और आपका केस यशिका मैं लड़ूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं आपका केस लड़ूंगा यशिका, मैं आपका केस लड़ूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहले कादरी साहब, अली कादरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप अब भी मानते हैं लफ्ज याद नहीं होता है? मेरा ये बहन से एक सवाल है कि ये बहन ने अभी कहा, सवाल भी आप बहन से पूछेंगे, टीटू से नहीं पूछेंगे, टीटू से नहीं पूछेंगे। जो टीटू रिजवी, टीटू बन के सवाल भी बहन से पूछेंगे। शर्म आनी चाहिए मौलाना अली कादरी, माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सवाल भी आप बहन से पूछेंगे जो रो रही है, आपको उसी को विक्टिम बनाएंगे आप। ये आपकी टेंडेंसी है। आपको शर्म नहीं है, आप बेशरम हो गए हैं। आप सर बेशरम कौन है? ये नेशनल टेलीविजन पर पूरा देश देख रहा है। एक बच्ची रो रही है, उससे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों ने आपको टीटू रिजवी की गलती नहीं दिखती। फसाद बर्पा किया है, कुछ जिहाद को डिफेंस करते हैं टीवी पे बैठ के। मैं सीधे चलता हूं शोएब जमाई के पास। पहली बात यह है कि इस देश में एनसीआरबी का इस बार डेटा आया है, जो 4,05,000 जो केसेस दर्ज हुए हैं महिलाओं के अपराध के खिलाफ, जिसमें 30% सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और 8% रेप के केसेस हैं और 20% किडनैपिंग के। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। हालांकि रसिका को पता था कि वो लड़का मुसलमान है, उसके आधार कार्ड से उसको पता चल गया था जब रजिस्ट्रेशन। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसको अपराध की तरह लेना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में उनको बंद कीजिए। आधार कार्ड देखने वाले, प्यार में आधार कार्ड देखने वाले देख लीजिए, तिलक लगी हुई फोटो देखेंगे। शोएब जमाई, आपने प्यार किया था, आधार कार्ड देखा था। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आई है? एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई साजिश नहीं है, बाद में खुद नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। आप इसको साजिश मत कहिए, बल्कि ये अपराध है और अपराध की नजर से देखा जाना चाहिए। ऐसे कई मुस्लिम लड़कियां होगी जो हिंदू घरों में शादी होती है, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये बातें आप उल्लास के मामले में नहीं कहते हैं। जो लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, चार एग्जांपल
बता दीजिए। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल को बिठा के पूछिए क्या उनकी एसआईटी ने जो जांच की थी उस रिपोर्ट में उन्होंने यही तो कहा है कि कोई साजिश का एंगल नहीं है, किसी फॉरेन फंडिंग नहीं है। लेकिन जो 14 केसेस उन्होंने जांच किए उसमें कई जगह नाबालिग लड़कियां थी जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया है। जनसत्ता की रिपोर्ट है 24 नवंबर की, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है 24 नवंबर 2000। बहुत बड़ी साजिश। अरे सुनो भाई, ओए जनसत्ता वाले दाढ़ी वाले सुनो, ओए सुनो दाढ़ी वाले सुनो, बहुत बोल लिए। अरे बदतमीज दीपक जी, ओए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है भारत में सनातन धर्म को खत्म करने की। नहीं करो, ये इतना जूते मारूंगा सनातन धर्म को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। नहीं करो, तमीज से काफी हद तक ये सफाई हो गए। के बात करो, जाहिल जैसा सब कुछ लुटा चुकी है। जाहिल जैसा आप बात अपनी नहीं बर्दाश्त करो। अरे कहाँ का जाहिल बैठा लिया दीपक जी आपने? इतना ये कहाँ का आतंकवादी आपने बैठा लिया? ये कौन आतंकवादी बैठा हुआ है दीपक जी? ये कौन सा आतंकवादी आ गया? ये क्या कर रहे हैं दीपक जी? ये मक्कार को ये कहाँ का जंगली बैठा है दीपक जी आपने? मक्कार को डिबेट से हटाइए। ये देखिए अलगाववादी है, कहाँ से अलगाववादी है? की नाजायज पैदाइश औकात में रहना। ये देखिए जरा इस आतंकवादी को हटाइए दीपक जी, पैदाइश औकात में हटाइए इस आतंकवादी को। जब तक आप अरे इस आतंकवादी को हटाइए, माफ कीजिएगा। इस अलगाववादी को हटाइए तुरंत। ये कमाल की बात है, शर्म आनी चाहिए। नालायक खबीस सबके में एडवोकेट है, कमीना। तुम्हारी तरह भाई गली आप तभी बोलेंगे, आप तभी बोलेंगे जब आप बोलिए। अगर इस शोएब जमाई की जगह किसी हिंदू ने शोएब जमाई को बोला होता कि मैं जूते मारूंगा, तुम इस तरह के आतंकवादियों के औलाद हो, तो अब तक देश में कितनी गर्दनें कट चुकी होती, कितने मुसलमानों का, पूरे दुनिया के मुसलमानों का भावनाएं आहत हो चुकी होती। और यहाँ हिंदुओं की चू तक नहीं निकल रही है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे दाढ़ी टोपी वाले को लोग मुल्ला कहते हैं, वैसे ही बिना दाढ़ी टोपी वाले को क्या हिजड़ा कह सकते हैं? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जैसे बहन को बहन मानने वाले को सनातनी कह सकते हैं, वैसे बहन को बहन के साथ हलाला करने वाले को कह सकते हैं।